नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इस वीक में बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें इस वीक में ही बहुत सारे Q4 के नंबर से स्टार्टिंग होते हुए देखने को मिलेंगे, और इसके नेक्स्ट वीक में दोस्तों लाइन लग जाएगी। और बड़े से बड़े नंबर्स और छोटे से छोटे नंबर्स बात की जाए, बड़े से बड़े कंपनी भी अपने नंबर्स को पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी नंबर के पेश के दौरान जहाँ पे मार्केट के मूड को बहुत ही अच्छा एक यकीन था कि चलो Q4 में नंबर सुधरेंगे, मार्केट में एक खुशहाली आएगी। लेकिन दोस्तों इस खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा खतरा है कोरोना का खतरा। क्योंकि वो पता है कोरोना दोस्तों हर दिन अब 80,000 के लगभग आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत डरावना है। और सही में एक डिजास्टर की ओर पर दोस्तों भारत बढ़ रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से यस वैक्सीन तो आ गए हैं, खतरा मैं बोलूँगा दोस्तों वैसा नहीं जो पहले एक साल पहले था। लेकिन फिर भी अगर लोग इन्फेक्टेड होंगे तो लॉकडाउन का खतरा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोरोना से खतरा बाद में आता है, लेकिन लॉकडाउन का खतरा सबसे पहले है। वहाँ पे दोस्तों जो डेली वेजेस है, खासकर इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो इधर पे क्या है, बहुत लोगों को पैसा लगाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ लगाएं। तो गाइस जहाँ पे ग्रोथ है, जिनके बिजनेस इंपैक्ट नहीं होंगे, जिनके बिजनेस सही होंगे और जो डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं Q4 में, दोस्तों मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, कौन से सेक्टर में एक तेजी आ सकती है जहाँ पे आपको मौका मिले, जहाँ पे आपके पैसे बने भी, कंपनी डेफरी भी रहे और आपको कुछ डिविडेंड में अनाउंसमेंट मिल जाए। जैसे दोस्तों आपने देखा कि कैसे ब्रिटानिया ने 62 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया। तो इन्हीं वजह से वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे ही ये वीक खत्म होगा, आपको पता है कि उसके बाद नए नए कंपनी के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी कंपनी में दिखाई पड़ती है, लेकिन इसमें अगर आप देखें दो बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है जो दोस्तों आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। एक टीसीएस, दूसरा है इन्फोसिस और माइंडट्री विप्रो। एक लाइन से फ्रेंड्स हमें आईटी के नंबर्स देखने को मिलेंगे। 12 से लेकर 15 तक सारे आईटी अपने रिजल्ट पेश करेंगे। और इसी बीच में क्या पता फ्रेंड्स Q4 के दौरान कुछ डिविडेंड में अनाउंस हो जाए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मानना है एडलविस सिक्योरिटीज़ का। बहुत ही टॉप ब्रोकरेज फॉर्म देखने को मिलते हैं। उनका अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखें, इंडियन आईटी सेक्टर टू सरप्राइज अगेन प्रीफर इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड टीसीएस। अगर आप देखें तो इनका मानना यही है कि इस समय दोस्तों आईटी के जो शेयर्स है फिर से चौंका सकते हैं। और जी हाँ, दोस्तों मैंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम से अच्छा खासा बेनिफिट भी हो रहा है। आपको पता है कि आईटी सेक्टर ऐसी कंपनी होती है जिनके अंदर ट्रमेंडस ग्रोथ होते हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी सही होते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, बिजनेस भी एवरग्रीन चलता है। कोरोना वायरस से दोस्तों इनका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। कंप्यूटर बैठ के घर घर में काम होता है। अगर आप आईटी इंजीनियर है, फिर आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, कोई फ्रेंड है, आपको पता है कि उनके वर्क फ्रॉम होम से ही काम हो रहा है, मतलब आईटी सेक्टर को कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है। फिर से अगर कोरोना का सेंटिमेंट मार्केट को मूड बिगाड़ता है फ्रेंड्स, तो फिर से हमें आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी, जो हमें एक साल पहले देखने को मिली भी थी। वैसे आप देख सकते हैं कि जो एडलविस है उन्होंने क्या बताया है, क्या अपनी प्रोजेक्शन दी है कि शेयरिंग इट्स व्यू ऑन द इंडियन आईटी सेक्टर्स, एडलविस रिसर्च सेड that it expect IT companies result to surprise again with respect to higher guidance, better than expected margins and upbeat आउटलुक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि फिर से सरप्राइज देखने को मिल सकता है। इसके पहले आए थे एसेंचर के नतीजे, जो कि एक विदेशी कंपनी है, उनके नंबर्स बहुत ही शानदार थे। सीईओ ने ही बोला कि मुझे यकीन नहीं था कि कितने शानदार नंबर्स आएंगे। और उसके बाद दोस्तों उनके शेयर प्राइस में तो आग लगी, लेकिन साथ ही साथ उनके बोनस भी मिले। उनके मीन्स बात की जाए कंपनी के एम्प्लॉय को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उस एसेंचर में काम भी करते हैं, तो उनको अच्छे खासे इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहे थे। जहाँ पे जीडीपी अभी भी कोलैप्स है, लोगों का सैलरी कट हो रहा है, लोगों को जॉब लॉस हो रहा है, इधर पे दोस्तों इनके एम्प्लॉय के सैलरी बढ़ रहे हैं और उनको वन टाइम बोनस भी मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गजब के इनके फिनेंशियल्स आने वाले हैं। इस बात को आप नोट करके चलो गाइस। अगर उसी के साथ साथ कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाए, मे बी डिविडेंड या फिर कुछ भी एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन, तो आपको और फायदा हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ब्रोकरेज का मानी जाए, द ब्रोकरेज आर्ग्यूज दैट इंडियन आईटी कंपनीज आर पॉइज्ड टू टर्न इनटू अ रोबस्ट Q4 ड्रिवन बाय हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक्स, सब्सटेंशियल रेवेन्यू एक्सलेशन, रोबस्ट मार्जिन्स एंड स्ट्रॉन्ग आउटलुक। तो आप देखिए दोस्तों, सब्सटेंशियल रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, एक्सलेशन आ सकते हैं, रोबस्ट मार्जिन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनके जो बिजनेस चल रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग मानी जाए दोस्तों तो ऑर्डर बुक होता है। आपको पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो गाइस उन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर बुक्स। तो हमें ऑर्डर बुक भी सबसे ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने की उम्मीद भी है। आगे दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है, ऑफकोर्स ये उनकी वाणी है, लेकिन यस मुझे भी सच्चाई दिखाई पड़ती है। बिकॉज जो लॉजिक इन्होंने पेश करे हैं, जो रैशनल इन्होंने पेश किए हैं, बहुत ही लॉजिकल दिखाई पड़ रही है। तो एडलविस बिलीव्स दैट अ सब्सिक्वेंटल from online to offline activities has accelerated the adoption of cloud and digital. It estimated that industry margins over the next 5 years would be at least 300 basis points higher than pre-pandemic levels, led by work
फ्रॉम एनीवेयर या फिर वर्क फ्रॉम होम बोल सकते हैं। मतलब 300 बेसिस पॉइंट आने वाले 5 साल में बढ़ोतरी हो सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और गाइस वर्क फ्रॉम होम से इनके ऑर्डर बुक तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनके रेवेन्यू के साथ साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इधर पे दोस्तों अगर आप देखें, इनके एबिटाई बढ़ने के चांसेस है, और उनके साथ साथ इनके जो प्रॉफिट है उनमें भी एक चांसेस है रैली आने की। तो अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट है। और आईटी सेक्टर की बात की जाए, अपने आप में बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, इनके पैसे बहुत आते भी हैं और इनके शेयर होल्डर से पैसे आते भी हैं, उनको डिविडेंड मिलता है। तो जी हाँ, सो टॉप क्लास के बहुत सारे आईटी कंपनी लिस्टेड हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसी बीच में जो टॉप कंपनीज और भी हैं, जस्ट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनके टॉपिक्स दिखाई पड़ते हैं। तो गाइस जैसे कि इनका मानना है और मेरा ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से अच्छा खासा बेनिफिट होगा, तो इन्फोसिस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि इन्फोसिस अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी हैं, और अच्छे खासे बार बोनस पे देके इसने अपने पैसे इन्वेस्टर्स को बहुत बनाए हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके बहुत ही अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। और जो इतना बड़ा जो टावर बना है दोस्तों, ये और भी बड़ा बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि टावर का लिमिटेशन कब और बढ़ जाता है, जब इनके बिजनेस में तेजी आए, जब इनके बिजनेस ग्रोथ करे। तो दोस्तों आप छोड़ दीजिए उनके प्राइस कितने भाग रहे हैं, बिकॉज अपने आप में ही बिजनेस चलेगा, इनके रेवेन्यू आएंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो गाइस इनके अंदर भी तेजी आ सकती है। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में 92% का एनालिस्ट का मानना है कि इन्फोसिस में आप बाई करके चल सकते हैं, और 42 एनालिस्ट ऐसा है दोस्तों जो चाहते हैं कि इन्फोसिस में आप बाइंग करें, जो हमें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। टारगेट दोस्तों इधर से बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। अगर लास्ट क्लोजिंग प्राइस से बात की जाए दोस्तों, तो हमें देखने को मिल रहा है 1400 का लेवल को इसने क्रॉस करने की कोशिश करी थी, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में ज़रूर टूटेगा। लोअर साइड की बात की जाए 27%, जो अपने आप में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर गिरता है, लेकिन हायर साइड में फ्रेंड्स अभी भी 55% हमें अपसाइड देखने की उम्मीद है। दोस्तों ये तो वक्त बताएगा कि ये तोड़ेगा फिर नहीं तोड़ेगा, लेकिन अपने आप में डेट फ्री कंपनी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रही है। और जैसे मैंने बताया कि आईटी सेक्टर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और इनके रेवेन्यू आते रहेंगे। तो इधर पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर इन्फोसिस में निवेश करना है तो कर सकते हैं। 1350 के कभी नीचे आता है तो उधर पे आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। आपको ऐसा स्टॉक चाहिए, डिफेंसिव स्टॉक, जो डेट फ्री भी हो, निफ्टी 50 का हिस्सा भी हो, और जो वर्क फ्रॉम होम से या फिर जो कोरोना से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उनको अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ते रहे और डिविडेंड भी दें। तो जी हाँ दोस्तों, आप इन्फोसिस को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अब इन्फोसिस का नाम है तो ऑफकोर्स टीसीएस का भी आएगा, एचसीएल टेक का भी आएगा। आप देख सकते हैं कि 3000 का स्टॉक है, और ये भी बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, डेफरी कंपनी है। अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी बन के उमरी है। अगर आपको पता है कि 3300 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, आपको मिल रहा है दोस्तों 200 के डिस्काउंट में। इसके पहले ये 2950 के लगभग आया था, उधर पे मैंने बोला था कि ऐड कर सकते हैं, मैंने खुद भी थोड़ा सा माल उठा लिया था। उधर पर आप देखें तो कंटिन्यूसली दोस्तों हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसको भी देखने को मिल रहा है, इसको लेके देखने को मिल रहा है। गाइस 60% एनालिस्ट का मानना है कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं। लोअर साइड की बात की जाए तो इस साल के एंड में 2000 के लगभग बताया जा रहा है, जो कि मुझे कंप्लीटली डिसएग्री में करता हूँ। इस लेवल पे शायद ना आए, बिकॉज इसने जो ब्रेकआउट दिया था बहुत ही धांसू दिया था। हायर साइड की बात की जाए तो अभी भी 30 से 35% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है 4000 का इस साल के एंड तक, जो मुझे लगता है कि एकदम क्वाइट रीजनेबल है, उतना हाई नहीं है, बिकॉज चौथा महीना चल रहा है और दोस्तों हमें 8-10 महीना देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर से ईयर खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो आप आराम से उठा सकते हैं, बिकॉज कुछ डिविडेंड भी मे भी मिल जाए। और आने वाले कल में तो उसे बहुत डिफेंसिव सेक्टर बन के उमरा है, और जैसे कोरोना हो गया, अभी कभी कोरोना आने वाला नहीं है, इसको जाने के लिए भी कम से कम महीना भर से, मीन 6 महीना से लेकर साल भर से ऊपर का समय लग सकता है। तो गाइस ये सब स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। नहीं निवेश किए हैं तो आईटी सेक्टर के ये दो जाइंट में कर सकते हैं। ये चाहे तो एचसीएल टेक, विप्रो में भी निवेश कर सकते हैं, उनके भाव थोड़े कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दोस्तों प्रीफर करिए कि इन्फोसिस को या फिर इस पर ज़्यादा निर्भर रहें, बिकॉज ये सब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है। लेकिन विप्रो हो गए, एचसीएल टेक हो गए, छोटी कंपनी की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों अच्छा खासा भाग रहा है, तो उन सब पर भी नज़र आप बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि इस न्यूज़ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा लॉकडाउन अगर होता है, तो आपको दोस्तों इन सब स्टॉक पे अच्छी खासी नजर रखनी है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।